औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। फर्स्ट फिजिक्स की क्लास है, चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स और जनाब पोजीशन वेक्टर्स एंड इट्स ऑपरेशन। पोजीशन वेक्टर के ऑपरेशन हम पढ़ेंगे इन द लास्ट क्लास। इफ यू रिमेंबर तो हमने आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया था और इसके हवाले से हमने चंद जो थे वो ऑपरेशन हमने डिस्कस किए थे। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करते हैं एक्सेट्रा। थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जहन में बात आपके रिमाइंड हो जाए। ओके, पहला जो काम हमने किया था, पहली बात कि अलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर से मुराद क्या है। अलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर बेसिकली द मेन ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब चीज़ों को वेक्टर पे अप्लाई किया जाता है तो इन्हें कहा जाता है अलजेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर। और जो पहला इस सिलसिले में हमने किया था उसका नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। जो पहला पार्ट हमने इस पर डिस्कस किया था इसका नाम था मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि इफ आर इज अ पोजीशन वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसा कि आप जानते हैं कि वेक्टर को दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इसको पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। I, J, K. These are the basic unit vectors which are representing the direction of x-axis, y-axis and z-axis. जब भी आपके पास वेक्टर होगा उसको I में, J में, K में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि I, J, K आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। और जो x है, y है, z नंबर लिखे हैं, these number represent the magnitude along these direction। इसका जनाब आली जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है इसका फार्मूला भी है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारे पास इसका फार्मूला होता है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि दरमियान में साइन पॉजिटिव है, सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें आई जे के नहीं लिखे जाते, इसमें आई जे के नहीं लिखे जाएंगे, ख्याल रखिएगा। पहली एग्जाम्पल देखते हैं मेरे बेटा कि फर्ज करें हमारे पास अगर वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू 6 है। जो कोफिशिएंट होते हैं i के पीछे वाले को x, j के पीछे वाले को y और k के पीछे वाले को z कहते हैं। फार्मूला होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। इन तमाम को मेरे बेटे जब ऐड किया जाएगा, इन तमाम को जब ऐड करेंगे तो 49 आंसर आएगा, और उसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 7। अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटर में अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो कैलकुलेटर विल गिव यू दिस आंसर डायरेक्टली। तो फिर आपको दरमियान के दोनों स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन राइट इट डायरेक्टली। नेक्स्ट वी हैव वन मोर एग्जांपल। आई प्लस 2j माइनस 2 की अगर हमारे पास एक वेक्टर है तो आई का कोफिशिएंट 1 होगा। जब कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो दैट कोफिशिएंट इज 1। व्हेन देयर इज नो कोफिशिएंट इट इज कंसीडर्ड एज 1। जे के पीछे 2 है, और अगर के के पीछे अगर अगर कहीं माइनस साइन मौजूद है तो माइनस साइन इज आल्सो इंक्लूडेड विद द कोफिशिएंट, और ये स्क्वायर के अंदर लिखी जाएगी। माइनस साइन स्क्वायर के अंदर लिखी जाएगी, जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा मेरे बेटा, प्लस हो जाएगी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन 4 हो जाएगा। 1 प्लस 4 9 हो जाएगा, और इसका रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। सिर्फ सारा खेल देखो प्रैक्टिस का है, इसमें याद वाद करने का काम नहीं है, इसमें याद वाद करने का काम नहीं है, सारा काम इसके अंदर प्रैक्टिस 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 का इसके अंदर सारा काम है। एक और वेक्टर हम देख लेते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, अगर आप गौर से देखते हैं तो एक और हमारे पास है 4i माइनस 3k। उसमें हम क्या देखते हैं कि एक कंपोनेंट एब्सेंट है। कौन सा कंपोनेंट एब्सेंट है, जे इसमें नहीं है। जब कोई कंपोनेंट नहीं होता तो इसके मतलब है कि उसकी वैल्यू जीरो होती है।
यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये साइन के साथ लिखेंगे, -3 का स्क्वायर होगा। अंदर हमेशा एडिशन का प्रोसेस होगा। अच्छी तरीके से ये बात समझ लें कि रूट के अंदर हमेशा एडिशन का प्रोसेस होगा, कभी भी माइनस नहीं होगा। ये माइंड बना ले जहन में कि अंदर कभी भी माइनस नहीं होना है। ऐड करेंगे 25 आएगा, √5 आएगा, फिर i प्लस जे प्लस के है, i प्लस जे प्लस के हमारे पास है। और जब इसको करेंगे वन का आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा वाला आई भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और तीसरा वाला भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 1 + 1 हो जाएगा, दैट विल मेक इट 3 √3। अगर रूट नहीं निकलता, अगर किसी वैल्यू का रूट नहीं निकल रहा है तो आप रूट ना निकालें। डेसिमल में आंसर नहीं लिखेंगे, डेसिमल में आंसर नहीं लिखा जाएगा, होल नंबर में आंसर लिखा जाएगा। √3 आएगा, ओके फाइन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 2i माइनस का 4j प्लस 5k क्या हो जाएगा बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे मेरे बेटा तो आंसर आ जाएगा √45। अगर रूट इसका वैसे निकल सकता है होल नंबर में, ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मेरे बेटा जो कैलकुलेटर हमारे पास आते हैं उनमें ये स्टेप शो करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप जैसे ही ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे कैलकुलेटर आपको डायरेक्टली नीचे वाला आंसर दे देगा, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और डायरेक्टली ही लिखिएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं और इसको डायरेक्टली ही लिखिएगा। ये 2-3 स्टेप्स आपको मैंने समझाने को लिखे, ऐसा इन स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव डायरेक्शन कोसाइन। ये भी हमने कल कर लिया था, मैं जल्दी जल्दी चाहते कि रिवाइज कर लेते ताकि आगे के टॉपिक आपको समझने में आसानी हो और इसी बहाने आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डायरेक्शन कोसाइन इस क्या होता है? द कोसाइन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय अ वेक्टर विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। कोई भी वेक्टर होता है, स्पेस की बात करते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई भी वेक्टर अगर हम लेंगे तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से बनेगा, वाई एक्सिस से बनेगा, जेड एक्सिस से बनेगा। अगर अल्फा हमारे पास एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल है वाई एक्सिस के साथ और गैमा एंगल है जेड एक्सिस के साथ, तो इन एंगल के कोसाइन की वैल्यू कॉस थीटा इस तरह होता है ना, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इनको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाएगा। फर्स्ट करते हैं, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हॉरिजॉन्टली को मैं कह रहा हूँ आई है, एक्स एक्सिस है, ये जे है, ये आपका के है। यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है, ये ओ ओरिजिन है। वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो पॉइंट पी होगा, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। कितने कोऑर्डिनेट होंगे बेटा? इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस वेक्टर के कुछ एंगल बनेंगे एक्स एक्सिस से, इसका नाम होगा अल्फा। कुछ एंगल ये बनाएगा वाई एक्सिस से, इसका नाम क्या होगा? बीटा। और कुछ एंगल ये बनाएगा जेड एक्सिस से, जिसका नाम हो जाएगा गैमा। तवज्जो देके देख ले, ये वेक्टर हमारा मौजूद था, एक्स एक्सिस से एंगल बनाया अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बनाया बीटा और जेड एक्सिस से एंगल बना गैमा। तो इन एंगल के किसके? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, इन एंगल के कोसाइन की वैल्यू को कहा जाता है क्या? डायरेक्शन कोसाइन। अगर आर हमारे पास एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कॉस अल्फा का फार्मूला एक्स अपॉन मॉड ऑफ आर, कॉस बीटा का फार्मूला वाई अपॉन मॉड ऑफ आर और कॉस गैमा का फार्मूला जेड अपॉन मॉड ऑफ आर होगा। पक्की बात है? एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है 2i प्लस 3j प्लस 6k, फाइंड करना है डायरेक्शन को साइन। हमने सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्या करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालोगे? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं, लिख दिया। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली एंड यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली, नो हार्म इन दैट। उसके बाद बेटा जो कॉस अल्फा हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए। एक्स कौन होता है? आई के पीछे वाला कोफिशिएंट। तो आई के पीछे कौन है? 2 है। और मॉड कितना आया? 7 आया। मॉड हमारे पास जो आया, तवज्जो देखिए, अगर चाहे तो देख ले, समझा देते हैं। ये आपका मॉड ऑफ ए 7 आ गया और यहाँ से जो कोफिशिएंट था ये हमारा क्या आ गया मेरे बेटा? एक्स आ गया। लाइक दैट जो कॉस बीटा होगा वो किसके बराबर होगा? वाई अपॉन मॉड ऑफ ए होगा, 3/7 होगा, यहाँ से 3 आ गया। और कॉस गैमा जो हमारे पास होगा वो 6/7 होगा। कॉस गैमा हमारे पास है वो 6/7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी के पास?
सब हम कल की क्लास में एक्चुअली कर चुके थे। सारा खेल प्रैक्टिस का है। वी हैव वन मोर एग्जांपल, i + 2j - 2k है। डायरेक्शन को साइन मालूम करना है। फर्स्ट वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सवाल में कहीं ना कहीं से घूम फिर के मैग्नीट्यूड आपके पीछे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, और अंदर हमेशा ऐड ही होना है। अंदर हमेशा हमारे पास क्या होना है, ऐड ही होना है। 3 आंसर आएगा। तो cos अल्फा x अपॉन मॉड ऑफ ए, cos अल्फा x अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है, कोफिशिएंट इसका 1 है, 1/3 हो गया। बीटा की बात करेंगे तो 2/3 हो गया, और गैमा की बात करेंगे तो माइनस का 2/3 हो गया, साइन के साथ लेंगे। वन मोर एग्जांपल वी हैव, i + j + k अगर गिवन है मेरे बेटा, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट विल मेक इट 1 का 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। 3 का रूट नहीं निकलता, √3 है तो √3 लिखेंगे। cos अल्फा बराबर होता है x अपॉन मॉड ऑफ a 1/√3 cos बीटा y अपॉन मॉड ऑफ a, और ये आपका z हो जाएगा। क्लियर जनाब, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? जरा एक मिनट होल्ड करते हैं, इसमें कोई सवाल कर, इसमें तो कोई सवाल किसी को यकीनन नहीं होगा, आसान सा मामला है। कल हम कर चुके थे, थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया है, पक्का भी आपको हो जाएगा। ये बस समझे कि आसान है, वक्त पे देखो याद नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और सारा खेल प्रैक्टिस का, जितना लिखेंगे इतना आपको क्लियर होगा। द थर्ड ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डू इज यूनिट वेक्टर। जो तीसरा काम इस सिलसिले में हम पोजीशन वेक्टर के हवाले से करेंगे, दैट विल बी यूनिट वेक्टर। और मेरे बेटा यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको याद होगा, जब डेफिनेशन आपको पढ़ा रहे थे तो क्या फार्मूला था मेरे बेटा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। क्या था मेरे बेटा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए हमारे पास जनाब फार्मूला था। ये प्रॉपर करके एरो ध्यान से लगाइएगा, हमें जरा पावर पॉइंट के अंदर मसला होता है, मगर आपने बहरहाल एरो लगाना है, कुछ टीचर नंबर काट लेते हैं इसके। ए कैप के मतलब होता है यूनिट वेक्टर है, और ये वेक्टर ए है, नीचे मॉड ऑफ ए के मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। क्या करेंगे भाई, ए से मुराद क्या है, वेक्टर ए है, और आपके पास ये वेक्टर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, असल गिवन वेक्टर है, जो भी आपके पास वेक्टर है, इस पे एरो का निशान लगा दीजिएगा। और जो हम मॉड लिखते हैं, जो दो निशान लगाते हैं ना बेटा, इसको मॉड कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको मॉड कहते हैं या इसको मैग्नीट्यूड जनाब कहा जाता है। एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं, दोनों काम आपको आते हैं। मैं असल जो काम इसके अंदर है वो मॉड निकालना है, और मॉड निकालना आपको आता है, आपने हर सवाल में देखो मॉड है। मॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का आना चाहिए। ए हमें गिवन है 2i + 3j + 6k, इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। क्या हो जाएगा बेटा, पहले हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। फार्मूला क्या होता है, ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे मेरे बेटा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, वही पुराना वाला काम है, कोई नया काम तो है नहीं। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 7। 7 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब समझ लो बात, अब करना क्या है। अब करना ये है मेरे बेटा कि ऊपर वेक्टर ए लिखेंगे, ऊपर मेरे बेटा क्या लिखोगे चंदा, वेक्टर ए ऊपर लिखा जाएगा, और उसके नीचे उसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए जो आपको सवाल में गिवन था, जो वेक्टर ए आपको सवाल में गिवन था, ये वेक्टर ए आपने ऊपर लिखा, और यहां से जो मैग्नीट्यूड था ये आपने नीचे लिखा। अब एक काम और करना है सिंपली सा, और वही करना ये है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है इसको सेपरेट करना है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है, इस नंबर को आपने अलहदा-अलहदा कर देना है, तमाम कोफिशिएंट के साथ, तमाम कंपोनेंट के साथ इस 7 को अलहदा-अलहदा कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा मेरे बेटा, एक हो जाएगा 2/7 हो जाएगा i के साथ, 3/7 हो जाएगा, और 6/7 हो जाएगा। तमाम कोफिशिएंट्स को हमने अलहदा-अलहदा अलग-अलग हमने कर देना है। 2/7i, 3/7j और 6/7k हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट, ये आपका यूनिट वेक्टर निकल आएगा। पीछे हमने जितने सवालात किए हैं, पीछे हमने जितने सवालात किए हैं, आपको पता है कि सारा खेल इसके अंदर मैग्नीट्यूड का है, सारा काम इसके अंदर मैग्नीट्यूड का है। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आना चाहिए, इतनी दफ़ा कर लिया है, इंशाल्लाह और भी करेंगे, अभी तो करते ही रहेंगे, बहुत सारे मामला अभी बाकी है। पता नहीं, आसान टॉपिक है, आपको इल्म भी होना चाहिए, आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है। ये हमारा तीसरा ऑपरेशन हो गया है यूनिट वेक्टर का। एक दो एग्जाम्पल और भी कर लीजिएगा।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मेरे बेटा हम इसके बाद चौथा काम करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये होती है कि उस वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या करें, वेक्टर को किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, को इंटीजर होगा, 2 3 4 मल्टीप्लाई कराएंगे, एक वेक्टर होगा दूसरा नंबर होगा, इंटीजर होगा। किसी नंबर को बेटा अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया जाता है तो वेक्टर के तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी वेक्टर को किसी नंबर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कराया जाए, अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो वेक्टर के तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। समझ लो बात गौर से, वेक्टर के कितने होते हैं कंपोनेंट? वेक्टर के होते हैं 3 कंपोनेंट, एक्स वाई और जेड। तो वो नंबर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, वाई से भी होगा, जेड से भी होगा। अगर एक वेक्टर मेरे पास आर है 2x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये आपका पॉइंट फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 2y 2z, सबसे मल्टीप्लाई होगा, तमाम कंपोनेंट से, तमाम हिस्सों से, तमाम पार्ट से इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा, हर एक से मल्टीप्लाई होगा। जो पॉइंट फॉर्म में था, अगर वेक्टर फॉर्म में होता एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या होता मेरे बेटा, 2xi हो जाएगा। टू हर कंपोनेंट होगा, एक्स से भी होगा, वाई से भी होगा, जेड से भी होगा। तब जो आई जे के जितने कोफिशिएंट है उन तमाम से इसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक वेक्टर मेरे पास गिवन है, ए वेक्टर है 2i माइनस का 4j प्लस 5k, और इसको मल्टीप्लाई कराया अगर 2 से, तो क्या हो जाएगा, सबसे होगा, बच्चों वाला खेल है बिल्कुल, हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द 4, 2 4 द 8 और 2 5 द 10 हमारे पास हो जाएगा। बजाहिर ये बड़ा आसान लग रहा है, मगर जब टॉपिक के दरमियान में आए और वक्त पे याद ना आए तो घपला होता है। और हमारे तो बच्चे माशाल्लाह इंटरनेशनल है, 2 3 द 5 हो जाता है, ये भी ख्याल रखिएगा। कोई एग्जाम्पल देखते हैं, बी वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और अगर 3b मालूम करना है तो क्या करेंगे भाई? ये एक बात और ख्याल रखना, मैंने शुरू से कह रहा हूँ, मैं भी जान आपको बता इसलिए देता हूँ कि कभी भी अगर आप इसको बगैर एरो के लिखेंगे तो वो गलत तस्वुर होगा, ये काट पीट के बराबर कर देंगे। तो ये ख्याल रखना कि जब भी लिखो तो हमेशा एरो का निशान लाजमी लाजमी लगाइएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, 3 टू द 9, 3 टू द 18, तो क्वाइट सिंपल वन। और अगर मेरे बेटा ये आपका एक और वेक्टर दे दिया है 2i प्लस 2j माइनस 2k, अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराए, तो अज्जत देखिए बेटा, गौर से देखना इस एग्जाम्पल में क्या किया है मेरे बेटा। इस एग्जाम्पल में हमने इसके साथ जो कोफिशिएंट लगाया है वो माइनस साइन के साथ है। जब माइनस साइन के साथ है तो बेटा साइन भी मल्टीप्लाई होगी। क्या होगी? साइन भी मल्टीप्लाई होगी। 2 1 2, कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा। 2 1 2, 2 टू द 4 और 2 टू द 4 हो जाएगा। और जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे बेटा, माइनस का 2i माइनस प्लस माइनस का 4j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 4k। ये माइनस नहीं है यहाँ पर, हम इसको मिटा देते हैं। ये गलती से माइनस आ गया है, इस माइनस को हटा दिया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन भी मल्टीप्लाई होगी और जो नंबर है वो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। बधाई तो बड़ा बच्चों वाला काम लग रहा है, मगर जो असल सवाल हम करेंगे तो काफी सारी चीजें मर्ज होकर मिक्स होकर आएंगी। अगले एक आध दो सवाल में आपको अच्छी तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन है इसमें हमने क्या करना है, एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। क्या करना है बेटा? दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो सिमिलर कंपोनेंट्स आर एडेड। सुन लेना गौर से, when two or more vectors are added then similar components are added। जो एक जैसे कंपोनेंट होंगे उनको आपस में ऐड कर लेंगे। एक जैसे क्या मतलब है? तीन तरह के कंपोनेंट है, आई वाले हैं, जे वाले हैं, के वाले हैं। यानी आई के कोफिशिएंट में आई के कोफिशिएंट को करेंगे, जे के कोफिशिएंट में जे के कोफिशिएंट को करेंगे और के कोफिशिएंट में के कोफिशिएंट को ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एक वेक्टर हमें अगर गिवन है, फर्ज करें पॉइंट फॉर्म में, x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर हमें एक और गिवन है x2 y2 z2।
x2 by 2, z2 हमारे पास वेक्टर गिवन है. अगेन बी केयरफुल अबाउट दैट टू राइट द साइन ऑफ एरो ओवर ईच वेक्टर. हर वेक्टर के ऊपर आपने वेक्टर का साइन जनाब जो लगाना है. अब जनाब सिनारियो हमारे पास ये है कि अगर हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, तो क्या देखोगे बेटा, एक्स वाले में एक्स वाले कंपोनेंट को यानी x1 प्लस x2 हो गया, वाई वाले में वाई वाले कंपोनेंट को और जेड वाले में जेड वाले कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा. सिमिलर कंपोनेंट्स आर एडेड. एक जैसे कंपोनेंट को आपस में ऐड कर लेंगे. और अगर वेक्टर आपका आई जे के की फॉर्म में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर आपका आई जे के की फॉर्म में अगर वेक्टर हो, एक्स इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और बी बराबर है एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के है. और जब ऐड करेंगे तो बिल्कुल क्या करेंगे बेटा, आई वाले एक तरफ कर लेंगे, जे वाले एक तरफ कर लेंगे, के वाले एक तरफ कर लेंगे. आई वाले एक तरफ कर लेंगे, आई के कोफिशिएंट में आई को ऐड कर लिया, जे के कोफिशिएंट में, जे वाले में वाई था, जे वाले कोफिशिएंट में जे को ऐड कर लिया, के वाले में के को ऐड कर लिया. एग्जाम्पल देखते हैं जरा, आपको बेहतर आइडिया होगा. एक वेक्टर गिवन है, ए बराबर है 2i माइनस का 3j प्लस का 5k, एंड द सेकंड वेक्टर इज 2i प्लस का 3j प्लस 6k, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड a प्लस b. सॉल्यूशन करते हैं. a प्लस बी क्या करोगे मेरे बेटा, जहां a था वहां पर वेक्टर a पुट कर देंगे. जहां पर a था वहां पर क्या किया मेरे बेटा हमने, जहां पर a था वहां पर वेक्टर a की वैल्यू पुट कर दी, जहां b था वहां पर वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दी. इसके बाद क्या करेंगे कि सिमिलर कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे. सिमिलर कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे, आई वाले एक तरफ कर लें, 2i और 2i एक तरफ कर ली. आई वाले कंपोनेंट हमने क्या किए मेरे बेटा, जिन कंपोनेंट में आई था उनको हमने एक तरफ कर लिया, जिन कंपोनेंट में जे था उनको हमने एक तरफ कर लिया, जिन कंपोनेंट के अंदर जे था उनको हमने एक तरफ कर लिया, और जिन कंपोनेंट में हमारे पास के था उस कंपोनेंट को हमने एक तरफ कर लिया है. और इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, आई में आई को सॉल्व करना है, जे में जे को, के में के को. 2i और 2i कितने हो गए, 4i हो गए, माइनस का 4j प्लस का 3j, माइनस का 4j प्लस का 3j विल मेक इट माइनस का j, और प्लस का 5k और प्लस का 6k, दैट विल मेक इट 11k. सारा खेल देखो प्रैक्टिस का है. मैं जितनी दफ़ा बोल दूँ, आप जितनी दफ़ा देख लो बेकार है. अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे, जितनी भी आपको स्क्रीन पर चीज़ें आ रही हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको रजिस्टर पे कॉपी पे लाजमी 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 लिखिएगा. रजिस्टर पे कॉपी पे इसको लाजमी लाजमी करके लिखिएगा. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर आपके पास कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, -4, 5 और 2, 3, 5, वैसे आमतौर पे आपको ऐसी नौबत आएगी नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐड करना हो कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हो तो क्या करेंगे मेरे बेटा, जब ऐड करेंगे तो एक्स वाले में एक्स वाले को, 2 में 2, 3 में 3 और ऐड कर लेंगे. और जब दिल चाहे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. और कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा, जो पहला वाला कंपोनेंट होता है उसमें आई लिखते हैं, दूसरे वाले कंपोनेंट में जे लिखते हैं, तीसरे वाले कंपोनेंट में के लिखते हैं. क्लियर है, क्लियर है. कोई सवाल किसी के जहन में, कोई क्वेश्चन है? नो. ओके देन. यहाँ एक और बात बहुत जरूरी आपको समझनी है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करके जो सिंगल वेक्टर मिलता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करके जो सिंगल वेक्टर आपको हासिल होता है, उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर. क्या नाम होता है बेटा उसका? जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो उसके नतीजे में जो सिंगल वेक्टर आपको हासिल होता है, उस सिंगल वेक्टर का नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर. समझ ले बात गौर से. बहुत सारे वेक्टर हो और तमाम वेक्टरों के इफेक्ट को अगर एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका नाम क्या होगा? सिंप्लीफाई करने के बाद जो आखिरी वेक्टर बचेगा उसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर. क्या नाम होगा उसका? रिजल्टेंट वेक्टर जनाब उसका नाम. नाउ देन वन मोर एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल करते रहेंगे आप कंफर्टेबल होते रहेंगे, जो छोटे मोटे सवाल आपके जहन में है वो इंशाल्लाह आपको तमाम एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे. एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है. एक वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर हमें बी गिवन है, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज टू हैव टू फाइंड आउट ए प्लस बी. एंड एक पार्ट में तो ए प्लस बी मालूम करना है, एक पार्ट में तो ए प्लस बी मालूम करना है, जो क्वाइट इजी वन, बासानी आप कर लेंगे ए प्लस बी तो. और दूसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको मालूम करना है 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड. समझ ले बेटा, गौर से ध्यान से देखिएगा, दो लाइन लगी बराबर में इसके. 3a
-2b का मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। यानी इस सवाल के अंदर एक नहीं 3 काम करने हैं। सवाल पे जाते हैं तो करते हैं, पहले तो पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। a प्लस बी हमने करना है, पहले a लिखा फिर b लिखा, फिर हमने सेपरेट किया मेरे बेटा, आई वाले एक तरफ कर लिए, जे वाले एक तरफ कर लिए, के वाले एक तरफ कर लिए। ऐसी किया ना भाई? क्या किया मेरे बेटा? हमने सेपरेट कर लिया, पेयर बना लिए हैं, जो सिमिलर वैल्यूज के थे उनको हमने एक तरफ कर लिया। आई में आई वाले को सॉल्व कर लिया, जे में जे वाले को, और के में के वाले को सॉल्व कर लिया है। 5i हो गया माइनस का 5j हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0k बचेगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5i प्लस का 5j हो गया। फिर एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, बार बार आप बोलोगे सर भी खुद ही लिख लेते, बार बार बोल रहे हैं, वो ये कि जब भी कभी वेक्टर आप लिखोगे मेरे बेटा, तो आप यू मस्ट हैव टू राइट द साइन ऑफ एरो ओवर देम। इनके ऊपर एरो का साइन लिखना बड़ा जरूरी होता है, वो हमारे लिए बड़ा मसला हो जाता है। स्लाइड्स पे ऊपर एरो लगाना इतना टाइपिंग में ज़रा मुश्किल काम है, ठीक है, ये भी बहुत लंबा चौड़ा काम हिसाब किताब हो जाता है। यहाँ ज़रा थोड़ा सा आसान है, तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये एरो आप लाजमी लगाएंगे, अगर एरो नहीं लगाएंगे तो फिर सब मामला ही बिगड़ जाएगा भाई, तो ये ख्याल रखिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। इस सवाल को अगर आप देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल को सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करते हैं। 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड निकालना है। 3a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड वी हैव टू फाइंड। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। फर्स्ट वी फाइंड 3a माइनस 2b। पहले क्या मालूम करेंगे? 3a माइनस 2b मालूम करेंगे। 3a माइनस 2b मालूम करने का तरीका क्या है मेरे बेटा? कि 3 है, a है, जो a है उसकी जगह पर वेक्टर a की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो b है उस b की जगह पर वेक्टर b की वैल्यू पुट कर देंगे। जो a लिखा था, इस a की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ रख दिया, और जो दूसरे b वाले थे उस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। पीछे कोफिशिएंट वैसे ही मौजूद है, पीछे कोफिशिएंट आपके वैसे ही मौजूद है। अब आपको पता है, सिखाया आपको, बताया आपको कि जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगा? द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय ऑल द कंपोनेंट। वो नंबर तमाम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 4 से भी होगा, 3 2 से भी होगा, 3 2 से भी होगा। ये वाला जो 2 है आई से भी होगा, 7 से भी होगा, 2 से भी होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बेटा, तो दैट विल मेक इट 12i प्लस का 6j माइनस 6k, और माइनस का 2i प्लस का 14j माइनस का 4k। ऐसे ही होगा ना भाई? नंबर 2 से मल्टीप्लाई कराया, और साइन भी मल्टीप्लाई होगी। माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। आई वाले एक तरफ कर लेते हैं, जे वाले एक तरफ कर लेते हैं, आई वाले एक तरफ कर लेते हैं, जे वाले एक तरफ कर लेते हैं, के वाले एक तरफ कर लेते हैं। 12i में से 2i गए तो 10i बच गया। ये आपका 6j और 14j 20j हो गए हैं, और माइनस का 6k और माइनस का 4k माइनस का 10k हो गया। ये हमें क्या निकल आया? ये हमें निकल आया 3a माइनस 2b। मगर हमारा सवाल यहाँ मुकम्मल बस नहीं हुआ है। ये हमारे पास क्या निकला है? 3a माइनस 2b निकला है। ये हमारे पास क्या निकला है? 3a माइनस 2b हमारे पास निकला है, ख्याल रखिएगा। 3a माइनस 2b हमारे पास जनाब ये निकला है। और आपको पता होना चाहिए कि हमने फर्दर क्या करना है, एक और काम करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो आंसर निकला है इसका नाम होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड तो आप निकालते रहे, कैसे निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड? अंडर द रूट, अंडर द रूट क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर आई के पीछे 10 है, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, और माइनस 10 का स्क्वायर हमारे पास जनाब हो जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है? 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर हमारे पास जनाब इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। और जब 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा मेरे बेटा? 10 का स्क्वायर 100 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। 10 का स्क्वायर 20 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा मेरे बेटा? 400 हमारे पास इसका स्क्वायर जो वो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा शाबाश? क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, फिर 10 का माइनस 10 प्लस हो जाएगा, 600 आ जाएगा। अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहें, अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई? अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप फर्दर इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, तो दैट विल मेक इट 10√3। मगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये आप टेंशन मत लो इसकी। इसकी टेंशन इसलिए ना लें आप कि आप जैसे ही ये ऊपर वाली वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, जैसे ही आप ये ऊपर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ये वाला हिस्सा लिखोगे, तो कैलकुलेटर में आपको डायरेक्टली यही आंसर मिलेगा 10√6। क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन होता नहीं है।
तो हमने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए इतनी सारी कहानी सुना दी, मगर इनफैक्ट आपने जैसे ही ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, ये आपको आंसर आ जाएगा। और यहाँ एक और बात जरा मिस्टेक समझ लें कि यहाँ मिस्टेक ये हुई है, समझ लें आप गौर से, ये सब गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा जाएगा 3a-2b का मॉड, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हम 3a-2b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। जो a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, ये a प्लस बी सही नहीं है, a प्लस बी सही नहीं है। क्या लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर? 3a-2b लिखा जाएगा। 3a-2b हमारे पास जनाब लिखा जाएगा। मैं इसको थोड़ा दुरुस्त भी कर देता हूँ, बस आपको स्क्रीन पे अजीब सा नजर आ रहा होगा। अभी हम इसको 1 मिनट में सही कर देते हैं, अभी इसको 1 मिनट में सही किए देते हैं। ओके जी, तो यहाँ आपके पास क्या लिखा जाएगा बेटे? 3a-2b का मैग्नीट्यूड हमारे पास लिखा जाएगा, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 3a-2b का मैग्नीट्यूड 10√3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? पक्की बात है? एक लास्ट सवाल हम करने जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह टाइम भी पूरा हो रहा है। एक लास्ट सवाल हम करने जा रहे हैं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ भी सकता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास आ भी सकता है। कोई सवाल करना चाह रहे हैं? चलो देन, ये बेटा बुक का सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, मगर बात ये नहीं किया हुआ तो हर काम मुश्किल है यार। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा समझ लिया आप, तवज्जो देखिए। द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल पी, एक पार्टिकल है, उस पर फोर्सेज अमल कर रही हैं। कितनी फोर्सेज देखो गौर से, एक फोर्स F1 है, एक फोर्स F2 है, एक फोर्स F3 है, एक फोर्स F4 है। 4 फोर्सेज है। अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेज, 4 फोर्सेज हमें गिवन है, और फाइंड करना है हमने क्या? एक तो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है, एरो बना हुआ है, वेक्टर फॉर्म में मालूम करना है। क्या करना है बेटा हमने? एक तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर एफ मालूम करना है, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। एक तो रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, और रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के बाद उस रिजल्टेंट वेक्टर का हमने क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? तमाम वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, जमा किया जाता है, तो उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट करते हैं एफ इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या एज्यूम करते हैं कि एफ क्या है मेरे बेटा? इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो एफ किसके बराबर होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। सारे जितने भी वेक्टर है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 50 हो, जितने भी वेक्टर हो, सारे वेक्टर को ऐड कर लेंगे मेरे बेटा, तो हमें क्या मिलेगा? हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। F1 की जगह F1 की वैल्यू पुट कर दो, F2 की जगह F2 की वैल्यू पुट कर दी, F3 की जगह F3 की वैल्यू पुट कर दी, F4 की जगह, ये तमाम वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमें सवाल के अंदर गिवन थी। ठीक है ना बेटा? यहाँ से F1 की वैल्यू यहाँ आ गई, F2 की वैल्यू F2 की जगह पर आ गई, F3 की वैल्यू F3 की जगह पर आ गई, F4 की वैल्यू यहाँ आ गई। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सेपरेट करना है आई वाले कंपोनेंट एक तरफ, जे वाले एक तरफ, और के वाले एक तरफ। आई वाले कंपोनेंट एक तरफ कर लेते हैं। एक 2i यहाँ पर था, एक 2i यहाँ पर था, देखो बेटा ग्रीन से कर देता हूँ। एक 2i यहाँ पर था, एक 5i यहाँ पर था, एक i यहाँ पर था, और एक 4j यहाँ पर था। इन तब 4i यहाँ पर था। इन तमाम को हमने समेट के एक तरफ कर दिया, इन तमाम को हमने समेट के एक तरफ कर दिया। इसी तरीके से जो जे वाले थे, 3j था, एक आपके पास प्लस का जे था, एक आपके पास माइनस का 2j था, एक माइनस का 3j था। इन तमाम जे वाले को पर्पल से समेट के मैंने एक तरफ कर दिया। एंड लाइकली एंड सिमिलरली हमारे पास मेरे बेटा एक आपके पास माइनस का 5k था, एक आपके पास माइनस का 5k था, एक आपके पास प्लस का 3k था, एक 4k था, और एक आपके पास माइनस का 2k था। सारे के वाले एक तरफ कर दिए। अब ऐड करना तो आपको आता है, अब इसमें क्या बताना आपको? इन तमाम वेक्टर्स को हमने जब ऐड कर लिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2i प्लस का j प्लस 0k। ये माइनस का 5k और माइनस का 2k माइनस का 7 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 7 होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2i माइनस का j प्लस का 0k हमारे पास आंसर आ गया है। जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, जीरो लिखने की जरूरत हमें जनाब नहीं है। 2i माइनस का j हो गया,
ये हमें क्या निकल आया, ये हमें क्या निकल आया, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकल आया। ये हमें क्या निकल आया, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। द नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एज वेल। अब हमने रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है आपको, मैंने कहा ना जान छोड़ेगा नहीं मैग्नीट्यूड आपकी, मैग्नीट्यूड आपकी जान छोड़ेगा नहीं, दूर तक साथ चलेगा आपके। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनाब, क्या हो जाएगा, अंडर द रूट जो भी वेक्टर है 2 का स्क्वायर प्लस, और ये -1 का स्क्वायर, और k तो है ही नहीं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर द रूट 4 + 1 हो जाएगा। f बराबर हो गया अंडर द रूट 5 के। f कितना हो गया, अंडर द रूट 5 के हमारे पास बराबर हो गया है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय विच यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल काफी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना कोई सवाल मुश्किल आसान नहीं होता। जो सवाल वक्त पे आपको याद आ गया वो आसान है, जो नहीं याद आया वो मुश्किल है। एग्जामिनर का और बच्चों में जंग किस बात की होती है, एग्जामिनर ने ऐसा सवाल पूछना होता है जो बच्चा घर से करके ना आया हो, बस ये सारा खेल होता है, आसान मुश्किल कोई सवाल नहीं होता। तो इस सवाल को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। एल्जेब्रा ऑफ पोजीशन वेक्टर में एक काम हमारा और रह गया है लास्ट, और वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा हमारे पास वो, नेक्स्ट हमारे एक काम और रह गया है जिसका नाम हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेंगे और पोजीशन वेक्टर का मामला हमारा खत्म हो जाएगा। घर पे इसको लिखना है, देखो जब तक लिखोगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ सब बेकार है। यू मस्ट हैव टू राइट इट, राइट इट, राइट इट, जितनी दफा लिखोगे इतना आसान हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ाया है मेरे बेटा, याद करने का एक लफ्ज नहीं है, सारा काम लिखने का है। जितनी दफा लिखोगे इतना आपके लिए मामला सहल रहेगा, आसान रहेगा, सादा रहेगा। ओके जी, इंशाल्लाह फिर यहाँ तक तो मामला हो गया आपका। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।